प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 18 तारीख की। कार्यपत्रक 23 का मतलब है वर्कशीट 23 और कक्षा 6 का विज्ञान है। ठीक है ना बेटा। तो हम सजीव और उनके परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सजीवों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सजीव माने होता है जो जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं, है ना। और परिवेश माने वो जहाँ रहते हैं उनके आसपास, घर के आसपास क्या क्या होता है। ठीक है बेटा। तो आओ पुनरावृत्ति करें। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराएं। हम पहले पढ़ चुके हैं, हम चौथी में 5वीं में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखें और उन्हें आपने कहाँ देखा है वह भी लिखें। तो बेटा ये आपका प्रश्न 1 है। इसमें ये तालिका बनानी है पूरी आपने इस प्रकार से। ठीक है, और लिखना है। तो सजीव का मतलब हो गया जो जिंदा है, सांस लेते हैं। ठीक है ना। और निर्जीव का मतलब जो जिंदा नहीं है, सांस भी नहीं लेते हैं। तो जैसे सजीव में हमने छिपकली लिखा, कहाँ मिलती है? दीवार पर। ऐसे आप हाथी लिख दीजिए, जंगल में। घोड़ा ये बाजार में मिलता है, बाजार में देखा है ना आपने। क्योंकि जंगल में तो हमने नहीं देखा। तांगा होता है ना, कहीं पे भी आपने देखा है। जैसे गधा लिख लीजिए, ये गाँव में होता है, कुम्हार इस पे अपने बर्तन ले जाता है ना, तो गधा गाँव में हो गया। कुत्ता जो आपकी गली में मिल जाता है, बिल्ली जो आपकी छत पे मिल जाती है। इस प्रकार से सजीवों के नाम लिख दीजिए। गाय लिख दीजिए, भैंस लिख दीजिए कहाँ मिलती है। ऐसे अब हम निर्जीवों के नाम भरेंगे। जैसे मेज है, ये घर में स्कूल में मिलती है। अलमारी लिख दीजिए, घर में मिलती है। और चौक चौक और डस्टर ये आपके स्कूल में मिलता है। ये सब निर्जीव है ना। और बुक्स जो है आपके बैग में होती हैं या लाइब्रेरी में होती हैं, है ना। और ईंट पत्थर जो होता है ये मकान की दीवार में होता है। और जो रेत होता है वो नदी किनारे मिल जाता है। इस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं के नाम आप भर दीजिए। तो बेटा प्रश्न 1 में ये आपका प्रश्न 1 हो गया, ये वाला। ये प्रश्न 1 है। ठीक है बेटा। और ये इसका उत्तर है। ठीक है। तो अनुकूलन पढ़ेंगे। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। तो अनुकूलन का मतलब है बेटा कोई जानवर जहाँ रहता है, कोई पेड़ पौधा जहाँ उगता है, तो वो वहाँ पे रहकर प्रजनन करता है। प्रजनन माने बच्चों को जन्म देता है। जो पौधा जो बीज बनाता है ना, तो वो उसका अनुकूलन होता है। जैसे मछली है, वो पानी में ही रहने के लिए अनुकूलन है उसका। अगर पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी ना, क्योंकि वो हवा में सांस नहीं ले सकती। अब मान लीजिए कुत्ते को आप पानी में डुबो दे, कहें तो पानी में रहे, कैसे रहेगा? सांस लेने के लिए तो उसको हवा चाहिए ना। तो उसका अनुकूलन कहाँ है? जमीन पे रहने के लिए। तो बेटा साइंस की भाषा में जमीन को हम स्थल कहते हैं। तो जो पेड़ पौधा जीव जंतु जैसे तुम हो, जहाँ तुम रहते हो वो तुम्हारा आवास होता है। तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है। तो मतलब जो जहाँ रहता है, जहाँ रहने की अनुकूलन है, वो उसका आवास होता है। तो जैसे आकाशीय आवास है, तो बेटा वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो बेटा इसमें पौधे नहीं आएगा। आकाशीय आवास में जो है सिर्फ जंतु आते हैं जो हवा में उड़ते हैं, और उनको हम जानवरों के अंदर पक्षी बोलते हैं। होते तो पशु है ना, पौधे तो नहीं होते ना वो। तो वो पक्षी बोल देते हैं उनको, कोई पंछी भी बोल देता है ना। तो ये आपका प्रश्न 2 हो गया, ये वाला। किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम लिखें। तो बेटा यहाँ पे जो पौधा शब्द लिखा है गलत है। ठीक है। आकाशीय आवास में लिखेंगे वह जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। समझ आ रहा है ना बेटा। तो इसमें 2 आकाशीय जीवों के नाम, उत्तर में क्या लिख देंगे आप? कौवा लिख सकते हैं, तोता, मैना, बाज, कुछ भी 2 नाम लिख दीजिए, है ना बेटा। अभी आपका स्थलीय आवास का क्या मतलब है? सलमान ने भी बताया था, जमीन होता है। तो स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का जो आवास होता है उसको स्थलीय आवास कहते हैं। ये बेटा आपका प्रश्न 3 हो गया, ये वाला। किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम लिखें। तो इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं, गाय, भैंस, शेर, चीता, बंदर, भालू, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी। 2 नाम लिखने हैं। तो इसके उत्तर में आप सिर्फ 2 नाम लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब जलीय आवास पर आ जाते हैं। तो जलीय आवास मतलब जल में रहने वाला जो घर है उनका। तो जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को हम जलीय आवास कहते हैं। तो आपको पता है कि पानी में तो मछली रहती है, व्हेल रहती है, डॉल्फिन रहती है, समुद्री कछुआ भी रहता है। पता है समुद्री सांप भी होता है, पानी में रहता है वो जमीन पे नहीं रह सकता। तो ये बेटा आपका प्रश्न जो है वो 4 हो गया। प्रश्न 4 क्या हो गया? किन्हीं 2 जलीय जीवों के नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपका प्रश्न 4 हो गया आज की वर्कशीट का। अब हम पढ़ते हैं आगे। सजीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती है। तो बेटा ये आपका प्रश्न 5 है आज का। तो ये आपने प्रश्न लिखना है और उत्तर में फिर क्या करना है, आपने ऐसे लाइन खींचनी है। एक में सजीव लिखना है, एक में निर्जीव लिखना है।
तो आप सजीव में लिखेंगे सांस लेते हैं, निर्जीव में लिखेंगे सांस नहीं लेते हैं। सजीव में लिखेंगे भोजन खाते हैं, निर्जीव में लिखेंगे भोजन नहीं खाते हैं। सजीव में लिखेंगे बच्चों को जन्म देते हैं, निर्जीव में लिखेंगे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। सजीव में लिखेंगे बीज पैदा कर, फल फूल बीज पैदा करते हैं, इसमें लिखेंगे फल फूल बीज पैदा नहीं करते हैं। सजीव में लिखेंगे वृद्धि करते हैं, निर्जीव में लिखेंगे वृद्धि नहीं करते हैं। और सजीव में लिखेंगे मल मूत्र त्यागते हैं, और निर्जीव में लिखेंगे मल मूत्र नहीं त्यागते हैं। बेटा मल माने पॉटी होता है और मूत्र माने सुसु होता है, लेकिन हम सुसु पॉटी शब्द थोड़ा ना लिखेंगे, हम तो लिखेंगे मल मूत्र। तो सजीव मल मूत्र त्यागते हैं, मतलब मल मूत्र करते हैं, और निर्जीव मल मूत्र नहीं करते। इसके अलावा कोई भी आपको चीज़ लग रही है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं सजीवों के बारे में, और उसका बिल्कुल उल्टा निर्जीव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रश्न जो है वो 5 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे पढ़ते हैं जैव घटक के बारे में, कि जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीवों जैसे कि पौधे और जंतु होते हैं। तो जैव घटक मतलब जो जिंदा है, हमारे घरों के आसपास होते हैं, हमको प्रभावित करते हैं। जैसे वो हो गया आपका कुत्ते बिल्ली, छिपकली है, मच्छर हैं, ये सब जैव घटक हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। तो अजैव घटक क्या हो गए? आवास में पाए जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे मिट्टी, वायु और जल। तो बेटा इसके साथ साथ बादल भी होते हैं, तापमान भी होता है, सब कुछ होता है। वो गर्मी, तापमान माने गर्मी, वर्षा, ये सब जो होते हैं निर्जीव होते हैं और हम हमको प्रभावित करते हैं। इसको हम अजैव घटक कहते हैं। तो बेटा इसकी वर्कशीट के साथ आपके 5 प्रश्न हो गए, इनको आप करिएगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि कोविड-19 के विरुद्ध हमें लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करना है जब भी हम घर से बाहर जाएं, और घर में जब भी आएँ तो हमेशा साबुन से अच्छे से हाथ मुंह पैर धोएं। ठीक है बेटा।